प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास लक्ष्मी नारायण, रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग के लिए उपस्थित हुआ हूं और आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संदर्भ में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में 1857 के विद्रोह के स्वरूप के अंतर्गत हम लोग साम्राज्यवादी लेखकों या ब्रिटिश इतिहासकारों की राय में 1857 के विद्रोह एकमात्र सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह था जो असंतुष्ट भारतीय सैनिकों के द्वारा अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध और उसकी नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया। जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि 1857 के विद्रोह के स्वरूप पर 1857 के विद्रोह के संदर्भ में साम्राज्यवादी इतिहासकार, जिनमें प्रमुख थे सर जॉन लॉरेंस, एलिया रीज, सीले, टी.आर. होम्स इत्यादि ने इसे केवल सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी और समझाने का प्रयास किया कि 1857 का विद्रोह असंतुष्ट भारतीय सैनिकों के द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। लेकिन यह व्याख्या पूर्णतः एकांकी लगता है। निस्संदेह 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ, लेकिन यह सभी स्थानों पर केवल सेना तक ही सीमित नहीं रहा और न ही इसमें सभी सैनिकों ने भाग लिया। सेना के एक बड़े भाग ने ब्रिटिश सरकार की तरफ से इस विद्रोह को दबाने में, इस विद्रोह के विपरीत उसके दमन में या विद्रोह को दबाने में भाग लिया। साथ ही यह है कि इसमें असैनिक जनता ने सैनिकों की तरह, अर्थात आम जनता ने सैनिकों की भांति बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। आंकड़े बताते हैं कि केवल अवध प्रांत, जो अब लखनऊ कहलाता है, में जहां 1,50,000 लोग इस विद्रोह में हताहत हुए, उनमें 1 लाख से अधिक असैनिक या आम जनता थी। ब्रिटिश इतिहासकार अथवा साम्राज्यवादी इतिहासकार एलिया रीज के इस कथन से सहमत होना भी कठिन है कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। टी.आर. होम्स का यह विचार कि यह विद्रोह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध था। वहीं सर जेम्स आउट्रम जैसे साम्राज्यवादी इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बतलाया है। वहीं बेंजामिन डिज़रायली जैसे साम्राज्यवादी इतिहासकार ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। 1857 के विद्रोह में साम्राज्यवादी इतिहासकारों या अंग्रेजी इतिहासकारों के अलावे राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भी 1857 के विद्रोह के संदर्भ में लिखा। प्रमुख राष्ट्रवादी इतिहासकारों में वी.डी. सावरकर और अशोक मेहता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रवादी संघर्ष माना है। अशोक मेहता के अनुसार 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। वहीं प्रमुख राष्ट्रवादी वीर सावरकर ने इसे
सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस विश्लेषण को भी स्वीकृति नहीं दी जा सकती, क्योंकि वर्गीय असंतोष का प्रतिनिधित्व करने वाले तत्वों ने इस आंदोलन को संचालित किया, जिसमें समन्वय अर्थात कोऑर्डिनेशन और सुनिश्चित जो कार्यक्रम होना चाहिए उसका सर्वथा अभाव था। तो बच्चों, आज हम लोग 1857 के विद्रोह के संदर्भ में विभिन्न साम्राज्यवादी इतिहासकार व राष्ट्रवादी इतिहासकारों की क्या राय विचार रहे उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा की। धन्यवाद।